प्राची अपनी रोज की ड्यूटी करती, रिपोर्ट्स बनाती और समय पर घर लौट जाती। चौथी खिड़की उसके लिए बस एक बंद कोना थी, ना कोई सवाल, ना कोई दिलचस्पी। लेकिन एक दिन पोस्टमार्टम के लिए जगह कम पड़ गई और अनजाने में उसने एक टेबल चौथी खिड़की के सामने रख दी, जिस पर एक ताजा शव रखा गया था। उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी गलती कैसे भयानक रात का दरवाजा खोलने वाली थी। उस रात अमावस्या थी, जब प्राची शवगृह में अकेली ड्यूटी कर रही थी। तभी अचानक लाइटें एक झटके में टिमटिमाने लगी। अचानक लाइट इतने टिमटिम क्यों कर रही है? जनरेटर भी चालू है। रघु, जो दरवाजे के पास बैठा था, वो अंदर आया और धीरे से बोला, आज अमावस्या है मैडम, और आपने चौथी खिड़की के सामने टेबल लगाई है। प्राची को पहली बार हल्का सा डर महसूस हुआ। उसने इधर उधर देखा, कुछ असहज सा महसूस करने लगी। रात के करीब 2 बजे शवगृह में गहराती खामोशी के बीच एक अजीब खड़खड़ाहट सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई खिड़की की सलाखों पर उंगलियां रगड़ रहा हो। प्राची धीरे धीरे मुड़ी और उसकी नजर चौथी खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि चौथी खिड़की की लोहे की सलाखें धीमे धीमे मुड़ने लगी थी, जैसे किसी ने बाहर से उन्हें पकड़कर खींचा हो। कौन है वहां? उसने खिड़की के पार देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ घनी धुंध और उसमें एक पीली धीमी सी रोशनी, जैसे किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। उसका पसीना छूटने लगा था, लेकिन वो खड़ी रही, शांत, बिना हिले। तभी ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और शव की चादर हवा में फड़फड़ाने लगी। उस रात प्राची को नींद नहीं आई। अगली सुबह तक उसकी आंखें खिड़की पर जमी थी। यह पहली बार था जब उसने ऐसा महसूस किया था, शायद यहां कुछ है जो हमें हर वक्त देख रहा है। अगले दिन प्राची के मन में सवालों की बाढ़ आ गई। उसने सबसे पहले रघु को पास बुलाया। रघु, ये चौथी खिड़की वाली बात तुमने पहले भी कही थी, और कल रात कुछ अजीब हुआ। क्या तुम सच में कुछ जानते हो? मैडम, ये खिड़की, इसे जो भी हल्के में लेता है, ये उसे तकलीफ देती है। डॉक्टर जोशी याद है आपको? वो जो 2 साल पहले अचानक गायब हो गए थे? वो गायब नहीं हुए थे मैडम, उन्हें ले लिया गया था। मैंने देखा था उस रात। उन्होंने खिड़की खोल दी थी सिगरेट पीने के लिए। उसके 2 हफ्ते बाद ही उनकी मौत हो गई। प्राची को रघु की बात पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, पर उसे अब जवाब चाहिए था। वो सीधे डीन घोष के कैबिन में पहुंची। सर, क्या आप मुझे शवगृह की चौथी खिड़की की असली कहानी बता सकते हैं? क्या सच में कुछ हुआ था? तुमने सही समय पर पूछा डॉक्टर प्राची, लेकिन जो जानोगे वो आसान नहीं होगा। उन्होंने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा, जैसे कुछ याद कर रहे हों, और फिर बोले, उस खिड़की के नीचे कभी लाशें नहीं रखी जाती थीं, लेकिन 8 साल पहले एक केस आया था। एक लड़की निधि, उसका बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी। जब उसकी लाश आई तो उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। परिवार पहचान नहीं सका और बिना अंतिम संस्कार के उसे खिड़की के नीचे टेबल पर रख दिया गया। फिर क्या हुआ? अगले दिन उस समय की ऑन ड्यूटी डॉक्टर गायब हो गई। बस उसकी खून से सनी चप्पल और कमर की बेल्ट उस खिड़की के नीचे मिली। हमने बहुत तलाश की, पर कभी उसका शव नहीं मिला। क्या आपने ये बात किसी को बताई थी? नहीं, पर उस घटना के 6 सालों बाद नर्स कविता मेरे पास आई और उसने डॉक्टर जोशी की कहानी बताई। तब जाकर मैंने आदेश जारी किया, शवगृह की चौथी खिड़की हमेशा के लिए बंद रहेगी। प्राची का चेहरा अब गंभीर था। वो जान चुकी थी कि ये खिड़की सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है,
ये उसके दर्द की राह थी। वार्ड बॉय अजय को चौथी खिड़की की पूरी कहानी नहीं पता थी। एक रात ड्यूटी के दौरान उसने देखा कि खिड़की के पास बहुत धूल मिट्टी जमा है। बाकी कमरा साफ करने के बाद उसका ध्यान वहीं गया। उसने खिड़की की कुंडी खोली और झुककर सफाई करने लगा। जैसे ही उसने झाड़ू से खिड़की की जाली छुई, एक करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। कविता, इस खिड़की के पास से ठंडी सांस जैसी लग रही है, कोई है क्या? नर्स कविता बाहर कॉरिडोर में ही थी, लेकिन तब तक उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। रात के 2:45 पर अचानक शवगृह से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। कविता भागती हुई अंदर पहुंची। वहां अजय फर्श पर पड़ा था, आंखें पूरी तरह खुली हुई, मुंह जैसे चीखते चीखते खुला रह गया हो। चेहरा सफेद और